लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह से जी न्यूज ने खास बातचीत की है। राजेश्वर सिंह ने कहा है कि देश में जनसंख्या नीति बहुत जरूरी है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए राजेश्वर सिंह ने कहा है कि चुनाव में एसपी का बुरा हाल होगा। राजेश्वर सिंह ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश में 3 चरण का चुनाव बीत चुका है। चौथे चरण को लेकर सभी की तैयारियां पूरी हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि यहां पर ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ अभिषेक मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। राजेश्वर सिंह इस वक्त हमारे साथ में। राजेश्वर जी, हमने आपकी कैंपेनिंग देखी, लगातार आप घूम रहे हैं, कितना बदलाव महसूस कर पा रहे हैं आप सरोजनी नगर में? सरोजनी नगर की जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। मैंने तो इतनी उम्मीद ही नहीं करी थी कि जनता इतना प्यार करेगी और इतना जन समर्थन तो कल्पना के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ इतना समर्पित है, संगठन इतना मजबूत है, हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1 लाख वोट से यहाँ से चुनाव जीतेगी। राजेश्वर जी, आपने यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए सरोजनी नगर को लेकर खास तौर पर, लेकिन सरोजनी नगर से अलग हटकर आपने ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के और देश के मुद्दों को यहाँ पर सामने रखकर चुनाव लड़ा है। क्या राष्ट्रवाद, आतंकवाद, ऐसे मुद्दे सरोजनी नगर में काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। राज्य की सरकार बहुत मजबूत सरकार होना चाहिए। हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व देश के प्रति पहला है। पहला दायित्व हमारा राष्ट्र प्रथम है। अब उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात भी है, उत्तर प्रदेश में देवबंद भी है, उत्तर प्रदेश में जितने भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सिमी भी यहाँ बना था, PFI का यहाँ वो फैलता जा रहा है। ये ठीक नहीं है। ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो स्प्रेड हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक समुदाय की पॉपुलेशन भी बहुत है, डेमोग्राफिक चेंज बहुत आया है। वेस्टर्न यूपी में इसी कारण पलायन हो रहा था, कश्मीर में इतना पलायन हुआ। आप देखिए 30 वर्ष लग गए, अब जाके कश्मीरी वापस आ रहे हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ जी की इतनी मजबूत सरकार ना होती तो जो हाल कैराना में हो रहा था ये हर जगह होता। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, ये गलत है प्रदेश के लिए। ये जनता को चीज मालूम भी है और उनको बताना भी है कि क्या होता है। आप जिन्ना का नाम क्यों लेते हैं? एक वर्ग को, आपको वर्ग समुदाय को आपको अपील करना है। आतंकियों के मुकदमे क्यों छोड़ते हैं? उनको मैसेज देना है कि आपके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। सिमी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, कानपुर में दंगे कराए, ADM की मृत्यु हो गई, पाठक जी की, लगातार कराए सिमी ने, भोपाल का हुआ, उनका कहते हैं बैन हटा लो। एक मैसेज देना है उन्हें, एक समुदाय को, तुम्हारे लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुष्टीकरण की भी एक पराकाष्ठा होती है, ये पराकाष्ठा के पार है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ की डेमोग्राफी में चेंज आया है। यहाँ की आप पॉपुलेशन देखिए, वेस्टर्न यूपी की पॉपुलेशन देखिए, 9 जिले जो हैं वेस्टर्न यूपी के, वहाँ 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। डेमोग्राफिक चेंज ठीक नहीं है। जनसंख्या नीति आनी चाहिए, डेमोग्राफी वो रहनी चाहिए। क्या हुआ अफगानिस्तान में, क्या हुआ? डेमोग्राफिक चेंज जब आता है, जब एक ही समुदाय आ जाता है तो कट्टरपंथ बढ़ता है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? आपका सांसद कह रहा है तालिबान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, आपने समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। शफीकुर रहमान उनका सांसद जो है वो कहता है तालिबान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। चलिए उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करते हैं। तालिबान में क्या महिलाएं बाहर जा सकती हैं नौकरी करने? नहीं। बेटियां पढ़ने जा सकती हैं? नहीं। घरों के शीशों पे काला पेंट हो गया है, क्यों? अकेले सामान लेने बाहर जा सकती हैं? नहीं। क्या ये स्वतंत्रता चाहिए हमको? क्या हमें ये सोच चाहिए? क्यों इनको कहते हैं? राजेश्वर जी, आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नीति अब भारत में आनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज ठीक नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं रहेगा डेमोग्राफिक, वो ठीक नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ। वहां पे क्या हुआ अफगानिस्तान में? एक ही सम रह गए ना। अब उसके बाद कट्टरपंथ कितना पड़ा। जहाज की फोटो आपने देखी थी, एक जहाज में कितने लोग भाग, उनको मारने वाले कौन थे? किसके डर से भाग रहे थे? अब मुझे बताइए, किस विचारधारा से? तालिबान की विचारधारा। मुल्ला उमर, जैश ए मोहम्मद का चीफ, सारे तालिबानी जितने हैं, जो लेट का चीफ है, जो तालिबान के चीफ हैं, इनकी विचारधारा देवबंद वाली है। देवबंद इस आप जाके समाजवादी पार्टी देवबंद से चुनाव का प्रचार शुरू करती है। जुमे के दिन कहती है बच्चों की छुट्टी कर देनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। ये प्रदेश के लिए और बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश एक राष्ट्र होता
देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला देश होता। यहाँ पे ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास उत्तर प्रदेश में जितना किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, ये कल्पना के परे है। 5-5 एक्सप्रेसवेज बन गए, 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10-10 जगह मेट्रो चलने जा रही है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर पे आ गया है। आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, 21 लाख करोड़ की। 3.5 लाख करोड़ का जो बजट समाजवादी पार्टी के टाइम होता था, आज 8.5 लाख करोड़ का हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत 31 लाख से ज़्यादा लोगों को नल लग गया है। 2024 में हर घर नल होगा। बिजली जो पहले 15,000-12,000 मेगावाट आती थी, आज 25,000 से 28,000 मेगावाट आ रही। 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। बेटियों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है बिना भ्रष्टाचार के। पहले जितनी भर्तियां होती थी, सारी भर्तियां हाईकोर्ट को रद्द करनी पड़ती थी। आपने ऐसा चेयरमैन लोक सेवा आयोग लगाया, उसको हाईकोर्ट ने उसका अपॉइंटमेंट क्वैश किया। आपने ऐसा चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन लगाया, उसका अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट ने क्वैश किया। जी, तो राजेश्वर जी, ये तो जिस तरह से आप नीतियां और योजनाएं बता रहे हैं, आपने 10 दिन में ही आकर पूरा समझा या पहले से ही आपकी नजर रहती थी? नहीं, ये तो आदमी देखता है, हर आदमी ये चीज जानता है। ये चीजें तो मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि पता रहे। आदमी दिनचर्या में इतना व्यस्त रहता है, आप भी व्यस्त रहते हैं, हम भी, लेकिन जब एक बार सामने सारी चीजें आती हैं तो आदमी रियलाइज करता है क्या हो रहा है। आज सारे वही जो माफिया जेल में है, सारे घोटाले हुए। खाद्यान्न घोटाला हुआ, हाईकोर्ट को मुकदमे लिखाने पड़े 199। कई 100 अधिकारी जेल गए, कोटेदार, ठेकेदार। गरीबों का राशन जो था वो बेच दिया, डाइवर्ट करके बेच दिया। खनन घोटाला हुआ, गायत्री प्रजापति अभी भी जेल में, उनके परिवार को टिकट दे दिया आपने। शिक्षा घोटाला हुआ, लोग जेल में हैं, उनके घर से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सबको आपने सांसद विधायक बना दिया। 60-60 मुकदमे, 80-80 मुकदमे। ये ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति, मेरा मानना है, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। ये प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश की जनता को प्रदेश की सरकार मिलने वाली है। उस सरकार की चाबी कहाँ रहेगी? यदि इन माफियाओं, अपराधियों और ऐसी सांप्रदायिक सोच वालों के पास रहेगी तो ये ठीक नहीं है प्रदेश के लिए और देश की अखंडता के लिए खतरा है। राजेश्वर जी, हमने देखा कि कल योगी आदित्यनाथ ने आपके लिए रोड शो निकाला, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी रोड शो निकाल रहे थे सरोजनी नगर में। तो क्या लखनऊ की पूरी लड़ाई सरोजनी नगर पर ही टिकी हुई है कि 2 पार्टियों के बड़े नेता यहां पर रोड शो निकाल रहे हैं और कई जनसभाएं कर रहे हैं? नहीं, ये सब पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी सबके प्रोग्राम लगाती है और जहां आवश्यकता समझती है, जैसा ठीक समझती है, वहां करती है। तो रोड शो तो योगी आदित्यनाथ जी का तो इतना जन समर्थन है, जनता उनके दर्शन के लिए और इतना उनसे प्रेम करती है कि रोडें, कल मैं तो देख रहा था जगह ही नहीं थी, सारी रोडें भरी हुई थी। छतों पे लोग खड़े हुए थे, जहां से रोड शो शुरू होना था उससे पहले से कतारें लगी थी, जहां रोड शो खत्म हुआ। मैं इतना अपार जन समर्थन है उनको, जो उन्होंने कार्य किया है उत्तर प्रदेश में। जनता तो उनको इतना समर्थन दे रही है कि अभूतपूर्व है। राजेश्वर जी, एक आपके ऊपर लगातार निशाना साध रही है समाजवादी पार्टी। वो चुनाव आयोग में कई बार शिकायत कर चुकी है कि लक्ष्मी सिंह को यहां से हटाया जाए। क्या इसको, इन शिकायतों को आप कैसे देखते हो जब आपके ऊपर निशाना साधा जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। एक तो पहली चीज, जिस एरिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ये पुलिस कमिश्नरेट का पार्ट है। ये पुलिस कमिश्नर लखनऊ के में आता है, उनके एरिया में नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज, एक महिला अधिकारी से इतना डर रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं था कि समाजवादी पार्टी वाले इतने कमजोर हैं। तीसरी चीज, 2017 में इनके पास सरकार थी, डीजी पुलिस से लेके सिपाही तक इन्हीं का था। 2 लाख की पुलिस फोर्स है यूपी में, अब तो और बढ़ गई है, तो 2-2.25 लाख की। उसके बाद कितनी सीटें आई? 42, 44, 40 जो आई। मतलब यदि पुलिस चुनाव लड़ती और जिताने लगती तो सत्ताएं कभी जाती नहीं। ये हार चुके हैं चुनाव, पूरे प्रदेश में चुनाव हार चुके हैं, तो अब कुछ नहीं मिला तो यही आरोप लगाएंगे। मुझे तो शर्म आती है, ऐसा तो कार्य करना नहीं चाहिए, बट ठीक है, विपक्ष है, जो चाहे। एक अंतिम सवाल राजेश्वर जी, तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का आकलन लग रहा है? क्योंकि आपने जिस तरह से योजनाएं गिनाई, हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप सिर्फ सरोजनी नगर का चुनाव लड़ रहे हैं। शायद आपकी निगाहें आगे चलकर कहीं और भी। मैं मात्र विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और इस विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का संकल्प लेके आया हूँ। वही काम करना है 5 वर्ष मुझे। और जीत यहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, सारे कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह बन के लड़ रहे हैं, क्योंकि संगठन, पूरा संगठन, एक एक आदमी राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है। संगठन, कार्यकर्ता हमारा 1 लाख वोट से ज़्यादा से चुनाव जीतेगा, इससे कम से नहीं जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी की, जितना मैं देख रहा हूँ, जो समर्थन है, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी।
और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश्वर सिंह। जी न्यूज से बातचीत में राजेश्वर सिंह ने कहा कि जनसंख्या नीति देश में तुरंत आनी चाहिए और इसके अलावा सरोजनी नगर सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत का दावा यहां पर राजेश्वर सिंह ने किया है। वहीं सपा के आरोपों पर कहा कि यह हार के डर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.